हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टोरी टाइम विद पूजा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत की 5 सबसे डरावनी और भूतहा जगहों के बारे में बताने वाली हूँ। और दोस्तों, आप हमारे चैनल स्टोरी टाइम विद पूजा को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज की वीडियो में मैं भारत की 5 सबसे डरावनी और भूतहा जगहों के बारे में बताऊंगी। उनमें से पहली जगह का नाम है भानगढ़ का किला। संभवतः हर उस व्यक्ति ने जिसने भारत में सबसे डरावनी जगहों के बारे में शोध किया है, राजस्थान के अलवर क्षेत्र में स्थित भानगढ़ किले के बारे में जरूर सुना होगा। एक किंवदंती के अनुसार किले के क्षेत्र में एक साधु रहता था और उसका आदेश था कि किले के परिसर में बनाया गया कोई भी घर उसके घर से ऊंचा नहीं होना चाहिए या उसके साधारण निवास पर छाया नहीं डालनी चाहिए। हालांकि ऐसे किसी घर की छाया उसके घर पर पड़ती तो इसका परिणाम यह किला शहर का विनाश होता। जब किले में स्तंभ जोड़े गए तो इसकी छाया साधु के घर पर पड़ी। इसका परिणाम किले और आसपास के शहरों का विनाश था। एक और कहानी प्रचलित है जिसमें खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती शामिल है, जो छत्र की बेटी थी। शहर में रहने वाले और काला जादू करने वाले एक तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। हालांकि वो जानता था कि उसे प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती पर जादू करने का फैसला किया। गांव में राजकुमारी की दासी को उसने इत्र खरीदते देखा। वो इत्र राजकुमारी के लिए था। तांत्रिक ने उस इत्र पर जादू कर दिया ताकि उसे लगाने के बाद राजकुमारी रत्नावती उससे प्रेम करने लगेगी। मगर राजकुमारी को तांत्रिक के बुरे इरादों का पता चल गया था। उसने इत्र की शीशी एक शिला पर फेंकी जो तांत्रिक पर जा गिरी। वह इसके वजन से दब गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी रत्नावती, उसके परिवार और शहर को श्राप दे दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान को खतरनाक माना गया है और अंधेरा होने के बाद इस किले के परिसर में किसी को भी प्रवेश करना मना है। और दोस्तों, दूसरी डरावनी और भूतहा जगह का नाम है डाउ हिल कुर्सियोंग। दार्जिलिंग के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब आप कुर्सियोंग नामक इस छोटे से शहर के अस्तित्व के बारे में भी जान लीजिए। यह दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। डाउ हिल्स कुर्सियोंग शहर के शीर्ष पर है और इस जगह दर्जनों डरावनी कहानियां जुड़ी हुई है। अन्यथा खूबसूरत हिल स्टेशन पर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कुछ डरावनी कहानियां कई वर्षों से घूम रही है। दिन हो या रात, यहाँ की असाधारण गतिविधियां कभी नहीं रुकती। पर्यटकों को डेथ रोड से बचने के लिए भी कहा जाता है, जो डाउ हिल रोड और वन कार्यालय के बीच स्थित है। स्थानीय लकड़हारों ने कथित तौर पर एक युवा लड़के के बिना सिर वाले भूत को जंगल में चलते और गायब होते देखा है। लोगों ने किसी अदृश्य साये द्वारा पीछा किए जाने और लगातार नजर रखे जाने के मामले भी रिपोर्ट किए हैं। यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर भूरे कपड़े पहने एक महिला का भूत रहता है। और दोस्तों, तीसरी डरावनी और भूतहा जगह का नाम है कुलधारा गांव, राजस्थान। भानगढ़ किले के बाद अगर कोई जगह है जो डरावनी और असाधारण गतिविधियों के लिए बदनाम है तो वह कुलधारा गांव है। 300 वर्ष पूर्व कुलधारा जैसलमेर राज्य के अंतर्गत पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव हुआ करता था। हालांकि चीजें तब बदल गई जब राज्य के शक्तिशाली और अय्याश प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को उसकी इच्छा पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। सलीम की इच्छाओं का पालन करने के बजाय पाली वालों ने एक परिषद आयोजित की और 85 गांवों के लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर गायब हो गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुलधारा को श्राप दे दिया कि उनके गांव छोड़ने के बाद उनके गांव में कभी कोई नहीं बस पाएगा। अजीब बात है कि इस जगह आज तक कोई नहीं बस सका और यह सालों से वीरान पड़ा हुआ है। और दोस्तों, चौथी डरावनी और भूतहा जगह का नाम है मालचा महल, दिल्ली। मालचा महल नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक तुगलक युग का शिकार लॉज है। इसे 1325 में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अवध की स्वघोषित बेगम विलायत महल अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ उस महल में रहने लगे। उन्होंने अवध के शाही परिवार का सदस्य होने का दावा किया और कथित तौर पर मई 1985 में भारत सरकार द्वारा उन्हें यह स्थान दिया गया। विलायत की 62 की आयु में आत्महत्या से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि विलायत महल ने आत्महत्या की थी और उनका शव 10 दिन तक पड़ा रहा।
उनकी मौत के बाद यह उनकी बेटी सकीना द्वारा बसाया गया महल और बेटा प्रिंस अली रज़ा उनकी मौत 2017 में हो गई, जबकि सकीना की मौत का पता ही नहीं चल सका। विलायत महल के बारे में कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार ही ठीक से नहीं हुआ, इसलिए उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। और दोस्तों, 5वीं डरावनी और भूतहा जगह का नाम है मुकेश मिल, मुंबई। ऐसा माना जाता है कि मुकेश मिल की स्थापना 1800 के दशक के अंत और 1900 के प्रारंभ के बीच हुई। मुंबई के कोलाबा के पड़ोस में हुई थी। यह 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। यहाँ बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक 1970 में यहाँ एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे ये मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। 2 साल बाद मिल को ठीक करके चलाया गया, मगर कुछ सालों बाद वापस यहाँ आग लग गई, जिससे मिल का कोना कोना आग की चपेट में आ गया। इसमें फंसे कई मिल कर्मचारियों की मौत हो गई। बढ़ते श्रमिक संकट और शोषण के कारण मिल श्रमिकों और मालिकों के बीच संघर्ष हुआ। 1929 की बॉम्बे मिल मजदूरों की हड़ताल और द्वितीय विश्व युद्ध के आर्थिक नतीजों के परिणाम स्वरूप मिलों में धीमी गति से गिरावट आई और अंततः 2000 में बंद हो गई। हालांकि पहली प्रेत बाधित घटना की अफवाहें 1982 में आज त्रासदी के तुरंत बाद शुरू हुई। इस जगह को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाने लगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इन डरावनी और भूतिया जगह के बारे में जानकर ज़रूर बताएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।